हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सुन रहे हैं प्यार या नफ़रत। प्यार या नफ़रत के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था जो हमारी लीसा रहती है वो अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है। वो भी पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं, कॉलेज के दिनों को। तो जो जूही रहती है वो बोलती है, यार पहले ही तुम ठीक थी, मुझे टाइम तो देती थी। लीसा बोलती है, अच्छा जी, तो अभी नहीं दे रही हूँ। तो बोलती है, हाँ कहाँ दे रही है, पता है अभी तो ऐसा होता है 1 वीक में तो मुझे बस आप 5 मिनट या 10 मिनट देती है। तो बोलते सीरियसली 5 से 10 मिनट्स। तो बोलते ओके फाइन, 1 घंटा। तो बोलते हाँ तो 1 घंटा बहुत होती है मेरी जान। तो बोलते अच्छा 1 घंटा बहुत होता है, पहले तो ऐसा नहीं करती थी। चल पहले पढ़ाऊ को थी लेकिन मुझे टाइम तो दिया करती थी। बोलते अच्छा ठीक है बाबा, बस 15 मिनट बाद जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फुल टाइम तुम्हारा, प्रॉमिस। तो बोलते उसी टाइम जो रहती है लीसा की सेक्रेटरी आती है। वो बोलती है मैम आपके जो है क्लाइंट आ गए हैं, सो मीटिंग के लिए चलें। तो लीसा बोलती है ओके ठीक है। तो जूही की तरफ देखते हुए बोलती है ओके मैं जा रही हूँ मीटिंग में, तो यहीं पे बैठ, मेरा वेट कर ले, ठीक है। तो बोलते ठीक है, तेरा वेट करने के अलावा मेरे पास काम ही क्या है। तो लीसा हंसते हुए बोलती है ओके फाइन मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वो लैपटॉप को बोलती है पकड़ो इसको, और जो फाइल है वो कहाँ है। तो सेक्रेटरी बोलती है मैम वो रहा, मैं पकड़ लेती हूँ। ऐसे बोल के वो फाइल और जो है लैपटॉप पकड़ लेती है और मीटिंग एरिया की तरफ चली जाती है, जिस तरफ मीटिंग रूम रहता है वहाँ पे जाती है। और कम से कम वो मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। कम से कम इनका मीटिंग जो है 1 घंटा चलता है और इनका मीटिंग अच्छे से ख़त्म हो जाता है। देन ये सभी वहाँ से खुशी खुशी बाहर निकलते हैं क्योंकि इनका मीटिंग जो है सक्सेस हो जाता है और क्लाइंट जो है इसके लिए हाँ बोल देता है इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद जो ये रहती है लीसा, वो जूही के पास जाती है और बोलते हैं ठीक है चलें। तो जूही बोलती चलो। ऐसे बोल के दोनों बाहर जा रहे होते हैं, तभी सामने से आराध्या आ जाती है और लीसा से टकरा जाती है। आराध्या जो है लीसा को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है सॉरी मैम, एक्चुअली गलती से हो गया था। तो जो लीसा रहती है वो गुस्से से बोलती है, क्या तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या, तुम्हारी आँखें हैं बटन है, सामने से इतना बड़ा इंसान आ रहा है तो देख के चलना चाहिए। तो आराध्या चुप रहती है, वो अपना सर नीचे कर लेती है और जो लीसा रहती है वो बोलती है आइंदा ख्याल रखना। तो जूही बोलती यार चलना। तो बोलती है ओके चल रही हूँ। और वो जो है आराध्या की तरफ घूर के देखती है और वहाँ से दोनों जो है निकल जाते हैं। जो ये रहती है आराध्या रहती है वो, यार ये बहुत इतना खड़ूस क्यों है, बोल तो रही थी ना सॉरी गलती से हो गया था, देख तो रही थी मेरे हाथ में फाइल है, सो इतना समझ नहीं सकती है क्या। ऐसे बोल के मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपनी जो है एक या चली जाती है, मतलब अपने चेयर की तरफ चली जाती है। वहाँ पे जाकर अपना काम स्टार्ट करती है। देखते ही देखते इनके ऑफिस का भी टाइम हो जाता है और जो ये रहती है आराध्या, वो बोलते यार इस फाइल को तो अपने साथ ले जाना पड़ेगा। और जो ये आराध्या रहती है उस फाइल को पकड़ती है, अपने बैग पे जो है पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। सभी स्टाफ मेंबर जो हैं वो सभी निकल रहे होते हैं, साथ में आराध्या भी निकल रही होती है और तभी उसके जो फ्रेंड रहते हैं वो भी उनके साथ निकल जाते हैं। सस्सी जो है आराध्या से पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी। तो आराध्या बोलती है सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरे डैड लेने आने वाले हैं आज। तो बोलते हैं ओके। तो नेहा बोलती है यार साथ में चले जाते ना, अपने डैड को बोलो कि रहने दे, आज तुम हम लोग के साथ चले जाओ, वैसे भी अब तो तुम डेली हम लोग के साथ आना जाना करोगी ना, तो चलो साथ में चलते हैं। तो आराध्या कहती है ओके ठीक है। तो ये जो ये रहती है आराध्या अपने डैड के पास कॉल करती है। तो उनके डैड जो है आराध्या का कॉल देखकर खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ लेने, बस निकल रहा हूँ। तो आराध्या बोलते हैं नो डैड आप मत आइए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ रही हूँ। तो बोलते हैं क्या मतलब है। तो बोलते हैं यहाँ पे मेरे 2 फ्रेंड हैं तो उनके साथ मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत करिए मैं टाइम से आ जाऊँगी। तो उनके डैड बोलते हैं ओके ठीक है, ध्यान से आ जाना। तो आराध्या बोलते हैं यस डैड हम ध्यान से आ जाएंगे। तो उनके डैड बोलते हैं ओके बेटा बाय। तो आराध्या बोलते हैं बाय डैड।
और ये कॉल कट कर देती है और आराध्या उनकी तरफ देखती है। नेहा बोलती है ठीक है चलो, वो चले मिस आराध्या। तो नेहा ऐसे बोलती है तो आराध्या हंसते हुए बोलती ओके चलो। तो उसके बाद ये तीनों जो हैं ऑटो लेकर वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं पहले कुछ खाने के लिए चलें। तो आराध्या बोलती है ठीक है चलो। तो ये तीनों जो हैं डिनर जो है रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद बात करने लगते हैं। पीते पीते ये दोनों बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली उसी रेस्टोरेंट में जो है इनकी बॉस भी गई रहती है। इनकी बॉस लिसा और जूही ये दोनों वहाँ पे गए रहते हैं। जूही और लिसा जो है वहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी लिसा की नज़र जो है आराध्या के ऊपर पड़ती है और बोलते हैं ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो जूही बोलती है कौन। तो बोलते हैं आराध्या। तो जूही बोलती है तो शायद हो सकता है कॉफ़ी वॉफ़ी पीने आई होगी। तो बोलते हैं ओह कॉफ़ी पीने आई है। तो जो जूही रहती है क्या हुआ, तुम्हारे इस दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रहा है बताओ। तो लिसा बोलती है यार तुम मुझे इतना गलत समझती हो। तो लिसा बोलती है यार तुम्हें ना मैं बचपन से जानती हूँ, तो फालतू का तुम ना मेरे साथ नौटंकी ना करो। तो लिसा बोलती है इसे वर्क दी थी, उसी करने के छोड़ यहाँ पे आकर कॉफ़ी पी रही इतनी आराम से। तो जूही बोलते क्या। तो बोलते देखो यहाँ पे कितने आराम से बैठकर इनके फ्रेंड के साथ बात कर, इतनी आराम से बैठ के बात कर रही है। लगता है वर्कलोड बढ़ाना पड़ेगा। तो लिसा बोलती ये क्या था। तो बोलते यार क्या करें, अब करना तो पड़ेगा, इसने जो किया है इसका तो इसे बखूबी कसर तो चुकानी होगी। तो लिसा ऐसे बोल के खुरापाती स्माइल करते हुए बोलती है। तो जूही बोलती है तेरे दिमाग में जो पक रहा है ना मुझे बखूबी पता है। आई नो इसने हम लोगों के साथ गलत किया है, लेकिन तू भी उसके साथ ऐसे करके तू कैसे बन रही है, इसी की तरह बन जाएगी ना। तो लिसा बोलती है यार देख इसे तो सबक सिखा कर रहूँगी, इसकी वजह से हम दोनों की लाइफ डिस्ट्रॉय होते होते बची है, अब इसकी बारी है। तो जूही बोलते हैं हाँ डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई ना। तो लिसा बोलते हैं नहीं हुई है लेकिन होने वाली तो थी। तो जूही लंबी सांस लेती है, बोलते हैं ओके फाइन तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ हद से मत गुजर जाना। तो लिसा बोलते हैं इसकी तो मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकती। तो जूही बोलते क्या मतलब है। तो बोलते कुछ नहीं। तो लिसा जो है वहाँ पे बैठती हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद पीते हुए दोनों बात ही कर रहे होते हैं। तो लिसा बोलती है ठीक है यहाँ से चलें। तो जूही बोलती है कहाँ जाना है। तो बोलते हैं तू ही तो बोल रही थी आज पूरा टाइम तुम्हें चाहिए, तू बता कहाँ जाना है। तो बोलते हैं हमारे पुराने वाली जगह पे चले जहाँ पे हम। तो लिसा हंसते हुए बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के दोनों निकल रहे होते हैं। तभी जो ये रहती है नेहा उसकी नज़र जो है उसकी बॉस के ऊपर पड़ती है। बोलते यार यहाँ बॉस क्या कर रही है। तो ससी बोलते कहाँ है बॉस। तो बोलते वो देखना। तो ससी को उसे देखते बोलते ओह माय गॉड ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो लिसा और नेहा जो है वो अपना फेस कवर करने लगती है। तो आराध्या बोलते क्या हुआ। तो बोलती यार सामने बॉस है अपना फेस जो है कवर कर ली। तो आराध्या बोलते यार वैसे भी हम लोगों का छुट्टी हुआ है, हम ऑफिस में नहीं हैं, तो अपना फेस कवर करना बंद करो। तो नेहा बोलते हैं यार तुम्हें नहीं पता हमारी बॉस का, तुम आज ही आई हो ना तो अभी तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आराध्या बोलते हैं व्हाटएवर। ऐसे बोल के वो अपनी कॉफ़ी जो है पी रही होती है आराम से। तो उसे याद आता है यार मुझे तो वर्क मिला है यार उसे कंप्लीट करना है। ससी बोलती है ओके ठीक है चलते हैं यहाँ से, वैसे भी अगर तुमने उस फाइल को कंप्लीट नहीं किया तो हो सकता है बॉस तुमसे नाराज़ हो, और अगर हो सकता है इन्होंने हमें तीनों को यहाँ पे देख लिया है तो हम तीनों का बैंड बजाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो आराध्या बोलती है ओके ठीक है चलें। तो बोलते हैं ओके कॉपी तो ख़त्म कर लो। तो बोलते हैं ओके ठीक है।
तो उसके बाद ये तीनों जो है कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। आराध्या सीधा अपने घर चली जाती है और शशि और नेहा भी अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर जो जूही और लीसा रहते हैं वो अपने पुरानी जगह पे चले जाते हैं। अपनी पुरानी जगह पे जाते हैं, वो एक रेस्टोरेंट रहता है। लीसा और जूही वहाँ पे जाते हैं, बोलते हैं हेलो आंटी। तो वहाँ की जो लेडी रहती है वो बोलती है हेलो बेटा। बोलती है आज क्या है? तो बोलती है आज मंडे है और क्या है? तो बोलती है अच्छा जी, चलिए आज हम आपकी हेल्प कर दें। तो उनकी आंटी बोलती है इतनी बड़ी बिजनेस ह्यूमन बनने के बावजूद भी मेरी हेल्प? तो बोलती हैं आंटी, चाहे हम कितनी भी बड़ी बिजनेस ह्यूमन बन जाएं लेकिन हैं तो इसी जगह से निकले हुए ना। तो आंटी हंसते हुए बोलते हैं वैसे तुम दोनों ठीक हो? तो बोलती है हाँ आंटी हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हो? तो बोलती है हम भी ठीक हैं। तो लीसा बोलती है हम आपकी कुछ हेल्प कर दें? तो लीसा की बात सुन के आंटी बोलती है नहीं बेटा, अब तुम ये सब करते हुए अच्छी नहीं लगोगी, बैठो कुछ खाना है चलो खाओ। बताओ क्या खाना है? तो लीसा हंसते हुए बोलती है आंटी, अगर पहले आपने हमारी हेल्प नहीं की होती ना तो हम आज जो हैं वो नहीं रहते। तो जूही भी बोलती है हाँ आंटी, अगर आप उस दिन हमारी हेल्प नहीं करती तो हम आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तो आंटी हंसते हुए बोलती है ये तुम दोनों का टैलेंट है बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की है। तो लीसा और जूही बोलते हैं नहीं आंटी, आपकी उस थोड़ी सी हेल्प्स ने आज हम दोनों की पूरी काया ही पलट दी है, हमारी लाइफ बदल गई। तो आंटी बोलती हैं वैसे मैंने कुछ ज़्यादा बड़ी हेल्प नहीं की थी, बस तुम्हें यहाँ पे जॉब दिया था। तो लीसा हंसते हुए बोलती हैं आपने जो जॉब दिया था वो भी बहुत अच्छे दाम पे, कोई इतने अच्छे सैलरी के साथ किसी को जॉब देता है क्या? तो आंटी हंसते हुए बोलते हैं तो अब इतनी अच्छी बच्चियाँ थी तो देना तो पड़ता है ना। तो लीसा सुई हंसते हुए बोलते हैं अच्छा ठीक है चलिए आज हम आपको एक न्यू डिश बनाकर खिलाते हैं। तो ऐसे बोल के ये तीनों जो है किचन की तरफ चली जाती हैं और वहाँ पे जो ये रहती हैं कस्टमर रहते हैं वो आ रहे होते हैं। तो आंटी जो है एक ये स्टाफ को बुलाती है, जो ये वेटर रहता है उसे बोलती है तुम यहाँ पे संभालो, मैं किचन में हूँ, किचन से होकर आती हूँ। तो जो वेटर रहता है वो बोलता है ओके मैम। तो उसके बाद ये तीनों जो है किचन की तरफ चले जाते हैं। किचन में बहुत सारे कुक रहते हैं, कम से कम 3 से 4 कुक रहते हैं। और जो जूही रहती है बोलती है वहाँ पे चलें। तो उसके बाद ये तीनों जो है वहाँ पे जाते हैं और जूही बोलती है कौन सा टेस्ट बनाए? तो लीसा बोलती है वो वाला बनाए। तो बोलती है कौन सा? तो बोलती है वेट। ऐसे बोल के वो मैदा निकालती है और उससे एक डिश बनाना स्टार्ट करती हैं। तो ये दोनों जो है उस चीज़ में लग जाते हैं। लीसा जो है आंटी को बोलती है आप यहाँ पे बैठिए ना आंटी, क्यों खड़ी हो? ऐसे बोल के वो आंटी के लिए एक चेयर लाने के लिए एक ये रहता है, उसे बोलती है, वेटर को बोलती है। तो वो वेटर जो है एक चेयर लेकर वहाँ पे लाता है और वहाँ पे जो है उनकी आंटी को बैठा देता है। मतलब लीसा जो है उस चेयर पे उसकी आंटी को बैठाती है, बोलती है आप बैठ जाइए, अब चुपचाप देखिए। तो उसके बाद ये जो रहती हैं बनाने लगते हैं और कम से कम इनका डिश जो है आधा घंटे के बाद तैयार हो जाता है। और बोलते हैं हाँ इसको टेस्ट करके बताइए। तो वो डिश जो है आंटी के पास ला के रख देती है। तो आंटी उसे टेस्ट करने लगती है और जूही और लीसा जो है आंटी की तरफ देखने लगते हैं। उनकी नज़रें जो है आंटी की तरफ खड़ी रहती है और जो आंटी रहती है उसे टेस्ट करके कुछ समय के लिए चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। लीसा और जूही जो है निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि यार शायद डिश अच्छी नहीं लगी। तो जूही बोलती है आंटी कोई नहीं, हम कोई नया डिश सोचते हैं और बनाते हैं। ऐसे बोल के जो रहती है जूही, उसका फेस उतर जाता है और लीसा का भी। तो आंटी बोलती है नहीं बेटा ये डिश बहुत अच्छी है, बहुत डिलीशियस है। तो जूही और लीसा उनकी तरफ देखते हुए बोलते हैं आंटी प्लीज़ अब इतना भी ये मत करिए, आई नो आपके फेस से पता चल रहा है कि डिश उतना खास नहीं है। तो बोलती है ओ
तुम्हें लग रहा है ये? तो वहाँ के जो ये रहते हैं कुक, उनमें से एक कुक को बुलाती है जो सीनियर रहता है, उसे बुलाती है, बोलते हैं अरविंद यहाँ पे आओ। तो अरविंद वहाँ पे आता है, बोलते हैं यस मैम, इस डिश को टेस्ट करके बताओ कैसा लगा है। तो वो कुक जो है उस डिश को टेस्ट करता है, बोलता है मैम ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, वाव है ये, ऐसे बोल के उसे खाने लगता है। मैम एक लास्ट बाइट। तो जो ही रहती है जूही की आंटी और लिसा की, वो बोलती है हाँ ओके। तो उसके बाद वो एक डिश तैयार एक जो है बाइट और खा लेता है, बोलते हैं मैम सो डिलीशियस। तो वहाँ के जितने कुक रहते हैं वो भी आ जाते हैं, तो बोलते हैं मैम हम लोग भी ट्राई करें। तो जो ये रहती है वो बोलते हैं, उनकी आंटी बोलती है, वो बोलती है ओके ठीक है। तो वो सभी कुक जो है उसे ट्राई करते हैं, तो बोलते हैं यस मैम इज़ सो डिलीशियस, वाह है ये। तो जो ये रहती है जूही और लिसा, ये दोनों की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, बोलते हैं सच में अच्छी बनी है। तो बोलते हैं हाँ खाकर तो देखो बच्चों। तो जो लिसा और जूही रहते हैं वो भी एक बाइट लेते हैं, तो बोलते हैं, लिसा बोलती है क्या ये डिश हमने बनाई है? तो जूही भी बोलते हैं आई नो, ये मेरा भी क्वेश्चन है, क्या ये डिश हमने बनाई है? तो ऐसे बोल के वो एक बाइट और लेते हैं, बोलते हैं हाय वाह यार, ऐसे बोल के वो एक बाइट और लेते हैं, वो खाने लगते हैं। तभी आंटी बोलते हैं लगता है तुम दोनों को रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। तो लिसा बोलते हैं नो आंटी, जूही के पास है ना, मैं कितना खोलूँगी, मुझे नहीं पसंद, बस मैं बिज़नेस में ही ठीक हूँ, मुझे रेस्टोरेंट का शौक़ नहीं है, यू नो ना। तो आंटी बोलते हैं नहीं बेटा, पता है जो तुमने डिश बनाई हो कितना वाव है, कितना अच्छा बनाया है आप दोनों ने। तो जूही बोलती है आंटी, तो बोलती है वैसे तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है जूही? तो जूही बोलती है हाँ ठीक चल रहा है आंटी। तो जो ये रहता है एक कुक रहता है, उनमें से जो मेन कुक रहता है वो बोलता है मैम क्या आप इस डिश को हमें बताओगे कैसे बनाया आपने? तो जूही हंसते हुए बोलती है ज़रूर क्यों नहीं। तो वो डिश को समझाने के लिए उनके पास चली जाती है, वो सारी चीज़ें उसे बताती है और वो एक कॉपी में नोट करते जाता है, एक डायरी में जो है नोट कर लेता है, बोलता है थैंक यू सो मच मैम। तो लिसा बोलती है जल्दी से इस डिश को बनाने की कोशिश करिए और दिखाइए कि आपने कैसे बनाया है। तो जो एक कुक रहता है बोलते हैं ऑफ कोर्स मैम, वाई नॉट, ऐसे बोल के वो जाता है और बनाने के लिए प्रिपरेशन करने लगता है। साथ में उनके जितने भी कुक रहते हैं वो भी बनाते हैं। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर देखती है कि उनकी जो फैमिली रहती है उसी का वेट कर रही होती है। तो बोलती है, उनके डैड बोलते हैं कैसे रहा बेटा आज आपका फर्स्ट डे? तो आराध्या बोलते हैं डैड इज़ सो कूल डे। तो बोलते हैं ओके बहुत अच्छा गया है, इसका मतलब मेरी बच्ची का ये दिन। तो आराध्या बोलती है मन ही मन आराध्या बोलते हैं डैड आपको क्या पता फर्स्ट डे ही मुझे कितना काम मिला है। तो आराध्या बोलते हैं ओके डैड मैं चेंज करने के लिए जा रही हूँ, थोड़ा सा काम भी है। तो उनके डैड बोलते हैं ओके ओके ठीक है तुम जाओ फ्रेश हो जाओ और आ जाना, कुछ खा लेना फिर अपना काम करना। तो आराध्या बोलते हैं सॉरी डैड एक्चुअली मैं बाहर से ही अपने फ्रेंड के साथ कुछ खा ली थी, कॉफ़ी पी ली थी, सो अभी नहीं। तो उसके बाद जो आराध्या रहती है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। सो हे एवरीवन, देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होता है। आराध्या की दुश्मनी लिसा के साथ कैसी है, लिसा आराध्या से क्यों बदला लेना चाहती है, क्या लिसा आराध्या को पहले से जानती है? ये सब जानने के लिए तो आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा और स्टोरी में बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके देन थैंक यू सो मच एंड बाय, स्टोरी एंजॉय करिए।